भारत और चीन की जरा बात करते हैं। दो खबरें चीन के हवाले से बैक टू बैक। जरा बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि कशीदगी बरकरार है, कोई ज़्यादा तातुल ख़त्म हो या फिर बर्फ पिघले, इस तरह की सूरत हाल अब तक बनी नहीं है 16 दौर की मीटिंग्स के बाद मुसलसल। लेकिन अब भारत और चीन की तरफ से ये इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एक हॉटलाइन दोनों की जो एयर फोर्सेस के दरमियान है वो कायम करने के लिए तैयारी कर ली गई है। और एलएसी पे चोशुल के मकाम पर, जहां पर मीटिंग पॉइंट्स आमतौर पर हुआ करते हैं, भारत की साइड कभी कभी चीन की वाली साइड जो है वहां पर मीटिंग्स फौजी अफसरान की होती रही है। लेकिन चोशुल मोल्डो के मकाम पर मशरकी हिस्से में लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन के बिल्कुल नजदीक ये हॉटलाइन बनाने के लिए, जहां पर हालिया जो मीटिंग हुई थी, आखिरी दौर की मीटिंग हुई थी, 16वें दौर की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये बातें तय पाई थी। और इस बात पर भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक हुआ है कि इस मीटिंग के बाद अब जिस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि वो जो एक हॉटलाइन है वो भी बनाने के लिए, कायम करने के लिए तैयारियां की गई हैं। अब इस हॉटलाइन से क्या होगा कि अब तक आप देखते रहे कि दोनों तरफ की अफवाज, या इस तरफ की फौज उस तरफ जाती थी, या उस तरफ की जो ऑफिसर्स हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, वो इस तरफ आते थे। मुलाकातों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा, एक बार उनके हिस्से में, एक बार हमारे हिस्से में। लेकिन अब ये अगर सेट हो जाता है, ये जो तवील डिस्कशन हुई है, इसके बाद हतमी मोहर इस पर लग जाती है, तो दोनों जो फौजी हुकाम है वो एक जगह एक दूसरे के साथ राब्ते में भी रह सकती है। यानी जहां आई टू आई दोनों के दरमियान आमने सामने रहे हैं, फौजी हुकाम एक तरफ जाती थी, दूसरी तरफ, वो सिलसिला बंद करके हॉटलाइन का इस्तेमाल करके बाकायदा मजीद अगर कोई बातचीत करनी होगी, डिस्कशन करनी होगी तातुल के खात्मे के लिए, आगे की कोई हिकमत इल्मी तरतीब देने के बाद, जो फौजी हुकाम है वो इस हॉटलाइन का आसानी से सहारा लेकर उस पार राब्ता कर सकते हैं और उस पार वाले इस तरफ भारतीय फौजी हुकाम के साथ आसानी से हॉटलाइन का सहारा लेकर बात कर सकते हैं। फिलहाल ये जो हॉटलाइन होगी ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए कर दी गई है, क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से ये तजवीज़ सामने रख दी गई है कि जिस तरीके की कार्रवाइयाँ पीएलए एयरफोर्स की तरफ से की जा रही है उस पर नज़र रखने के लिए, जहां गुज़श्ता दिनों भी एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि हॉटलाइन पर दोनों अफवाज के सरबराहान जो है वो आपस में बात किया करेंगे। किस लेवल पर यह हॉटलाइन खुलेगी और किस लेवल पर यह होगी, इस सिलसिले में आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर फैसला लिया जाएगा। आपको याद होगा कि पीएलए अफवाज की तरफ से लद्दाख की सरहदों के पास पास कई बार अपने J-17 और J-16 जहाज़ों को उड़ाया गया, जिसकी मशकें देखी गई, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी माकूल और मुनासिब कार्रवाई यहाँ से की गई। इस तरीके का माहौल वहाँ पर ना बने और अमन कानून की सूरत हाल बरकरार है, जंगी सूरत हाल ना बने, इसको देखते हुए ही फिलहाल ये तजवीज़ दोनों तरफ से रखी गई है कि हॉटलाइन खोली जाएगी एयरफोर्स के दरमियान। तो याद रखिएगा, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की कोशिशें की गई थी, ताहम चीन की तरफ से ना थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि हॉटलाइन खुलने से एक और रास्ता कम्युनिकेशन का एयरफोर्स के लिए खुल सकता है।